अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवान भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी जिंदगी में बरकत दी, यहाँ तक कि हम सबको रमजानुल मुबारक मिला और ऐसी मुबारक रातों में हम अपनी ज़िंदगी की सांसें ले रहे हैं। जो आखिरी अशरे में जो 5 ताक़ रातें हैं जिसमें शब-ए क़दर का होना तय है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस रात की फजीलत भी बयान फरमाई, इस रात की अहमियत भी समझाते हुए इस रात को पाने के सिलसिले में बहुत सारी हिदायत और अहम बातें भी बताई हैं। सबसे पहले तो शब-ए क़दर की बहुत बड़ी फजीलत है, उसकी अहमियत आई है कुरान और अहादीस में। आज का हमारा जो मौजू है, टॉपिक है, ये दूसरी ताक़ रात है, 23वीं। 21वीं ताक़ रात गुजर गई, उसमें हमारा अलग टॉपिक, अलग मौजू था, जिसमें ख़ास तौर से तीसरे अशरे की फजीलत, शब क़दर की फजीलत और इसी तरह से इत्तिकाफ़ की फजीलत और कुछ मसाइल बयान किए गए थे। तो ये दूसरी ताक़ रात है, 23वीं ताक़ रात है। ये 23वीं ताक़ रात में हम जो आज का मौजू और टॉपिक रखे हैं, हमारे माशरे में निकाह किस तरह से आसान हो जाए। जो आज मुसलमानों के अंदर निकाह एक सबसे बड़ी जो है सो एक निकाह सुन्नत आसान अमल को साथ में रस्म रिवाजों को हम जोड़ लिए और जहेज और जोड़ा घोड़ा और ऐसा खाना, ऐसा फर्नीचर, ऐसी शादी, ऐसा वलीमा, ये चीज़ों को हम अपने निकाह में, अपने वलीमे में लेने की वजह से आज सबसे ज्यादा अगर कोई दीन में अगर मुश्किल काम अगर माशरे में हो गया है तो वो निकाह है। आज आदमी को नमाज पढ़ना कोई मुश्किल का काम नहीं है, कुर्बानी देना कोई मुश्किल नहीं है, तबलीग में निकलना अल्लाह के दीन के काम के लिए मुश्किल नहीं, 4 महीने आसान दिख रहा है। हज उम्रा करना मुश्किल नहीं है, 1 महीना रमजान के रोजे रखना और तरावी पढ़ना, कुरान सुनना, 3 पारे 5 पारे सवा पारा पूरा महीना भर, ये मुश्किल नजर नहीं आ रहा। लेकिन निकाह हमारे माशरे में हालांकि बहुत आसान है, हमारे इस्लाम में, दीन में निकाह, आज हम सुन्नत के मुताबिक निकाह नहीं करने की वजह से सबसे बड़ा मुश्किल अगर काम हो गया तो हमारे लिए, मुसलमानों के लिए निकाह, मालदारों के लिए भी उनकी हैसियत के मुताबिक उनके लिए मुश्किल है। गरीब है तो उसकी गुर्बत की वजह से और ज्यादा उसको मुश्किल और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक बोझ पड़ रहा है निकाह के मौके पर।
गुर्बत की वजह से सामने बच्चे वालों के डिमांड को पूरा करना, उनको जमीन, उनका मुतालबा है जमीन का तो घर देना, जमीन देना, पैसे अगर वो मांग रहे हैं तो पैसे देना, सोना देना, गाड़ी देना। तो गरीब आदमी के ऊपर पूरी उसकी जिंदगी की पूरी कमाई और पूरी पूंजी, यहाँ तक के हम अपने आंखों से देखें लोग अपनी बच्ची की शादी करने के लिए अपना जाती रहरे सो घर बेच के करे शादियां, और वो खुद वो घर बेच के किराए के घर में जाके जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह मुख्तसर एक 20-25 मिनट आधे घंटे के आसपास में इसी एतबार से हमारी जो सो गुफ्तगू होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ताख़रात है तो शबे कदर के ताल्लुक से 2-4 मिनट इस पे बोलते हुए हम अपने मौजू और टॉपिक पे इंशाल्लाह आएंगे। ये उम्मत को अल्लाह पाक ने खास तौर से ये रात बतौर इनाम के तौर पर अता फरमाया है शबे कदर। ये उम्मत की बहुत सारी खुसूसियात है। जैसा ये उम्मत आई आखिरी में, लेकिन ये उम्मत जन्नत में जाने वालों में सबसे पहली होगी। आई आखिरी में लेकिन जन्नत में सबसे पहली जाएगी। और भी बहुत सारी खुसूसियात है। इस उम्मत को अल्लाह पाक ने कुरान में कुंतुम खैरा उम्मा कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। किसी और उम्मत के लिए, किसी और नबी की उम्मत के लिए ये अल्लाह पाक ने लफ्ज और ये जुमला बयान कुरान में कहीं पर भी नहीं फरमाया। उनकी ताकत का बयान किया, कौम आद, कौम समूद, ये इनकी ताकतों का तो जिक्र हुआ है, लेकिन कुंतुम खैरा उम्मा सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत को अल्लाह पाक ने जो खिताब किया है, ये मकाम और मर्तबा इस उम्मत को मिला है। तो ये उम्मत की खुसूसियत ये है, खास तौर से इनाम के तौर पे अल्लाह पाक ने शबे कदर की जो रात दी ये उम्मत को ही मिली है, किसी और पिछली उम्मतों को शबे कदर नहीं मिली। इसका पसे मंजर क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि बनी इसराइल और पिछले अंबिया और उनकी उम्मतों में लोग 1,000 साल तक इबादत करते रहे। 800 साल तक अल्लाह के रास्ते में 100 साल तक वो जिहाद करते रहे, पलक झपकने के बराबर भी गाफिल नहीं, वो इबादत करते रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की कमजोरी और उनकी उम्रें कम होने की वजह से आप रंजीदा हो गए। एक गम आपके अंदर पैदा हुआ कि मेरी उम्मत की उम्रें तो 60-70 साल के दरमियान में की उम्रें हैं, और मेरी उम्मत जो है सो अगर उनसे अगर मुकाबला भी अगर करे इबादत में तो कैसा करेगी? उनकी उम्रें तो 800 साल है, 1000 साल है, और इतनी जो है सो उम्रें उनकी जो है सो कि हजार साल तक इबादत वो करते रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गम पैदा होने की वजह से अल्लाह पाक क्या करे, आपकी उम्मत को, ए नबी जी आप क्यों आप अपने आप को जो सो रंजीदा और गमज़दा होते हैं, हम आपकी उम्मत के लिए एक रात दे देते हैं शबे कदर, और ये रात में आपकी उम्मत अगर ईमान और एहतिसाब के साथ अगर इबादत कर ले तो उनको 1000 महीनों से भी अफजल अल्लाह पाक सवाब देंगे इबादत करने का। तो अब ले लो हिसाब, मिसाल के तौर पे अगर आदमी की 60 साल की 70 साल की जिंदगी है, अगर वो इस रात को हर साल पाने के लिए अगर कोशिश करा, जागते रहा ताक रातों में इत्तिकाफ में, तो 60 साल में 60 मर्तबा रमजान आता, 60 रमजान में 60 मर्तबा शबे कदर आ जाती है। तो अगर उसकी जिंदगी में 60 शबे कदर मिल जाए तो कितना ज्यादा जो है सो वो इबादत गुजार बन जाएगा, बल्कि पिछली उम्मतों को भी वो छोड़ देगा, आगे निकल जाएगा। देखो अब यहाँ पर 1000 महीने के जो है सो 83 साल 4 महीने करीब होते हैं, तो 83 4 माह देखो कितना ज्यादा जो है सो जमाना आदमी इबादत में गुजारने का उसको सवाब मिलता है। तो खास तौर से इस सूरत के ऊपर अल्लाह पाक पूरी कुरान की जो सो सूरत को नाजिल करे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बेशक हम कुरान को शबे कदर में नाजिल करें। शबे कदर को यह फजीलत क्यों मिली? इसलिए मिली क्योंकि इस रात में कुरान नाजिल हुआ है।
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको पता है लैलतुल क़द्र क्या है? अल्लाह पाक हमारे नबी से पूछ रहे हैं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से भी अफजल है। 1000 महीनों के 83 साल 4 महीने, और उससे अफजल अब पता नहीं, अल्लाह ही जानते, अल्लाह को ही इल्म है कि वो और कितनी जो रात अफजल है। तो इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को आखिरी अशरे की ताक रातों में इस रात को तलाश करो बोल के तालीम दिए, हिदायत दिए। और खुद भी आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा फरमाती कि आप अपनी लुंगी को कस लेते थे और रातों में आप क़ियाम करते थे, रातों में जागते थे आखिरी अशरे की, और जिक्र में, दुआ में, इबादत में रात गुजारते थे। अपने घर वालों को भी रात में जो सो उनको भी जागने की तलकीन और दावत देते थे, ताकि ये अजर और सवाब और ये बरकत और ये रात की फजीलत से वो महरूम ना रहे। तो ये 5 ताक रातों में यकीनी है कि कौन सी भी एक रात में शब कदर है, कि ये नहीं कि 27 को रहती है, ऐसा नहीं, 21, 23, 25, 27, 29 कौन सी भी जो है सो ताक रात में शब कदर होती है। हाँ, तो हो सकता है 23 को शब कदर हो। देखो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हमारे को रमजान में जिंदा रखा, सेहत दिया। कितने लोग रमजान आने से पहले कब्रों में चले गए। रमजान तो बहुत सारे लोगों की उनकी जिंदगी में आया, लेकिन वो घर के बिस्तर से उठ के मस्जिद तक आने की उनके अंदर ताकत नहीं है, वो चाहते हुए भी। अभी हमारे गांव के रहीमुद्दीन भाई का जो से वाकया पेश आया, रमजान के दूसरे दिन उनको एक छोटा मोटा हादसा पेश आया, उनके पैर की रग जो सो कट गई। बेचारे वो चाहते हुए भी मस्जिद को नहीं आ सक रहे हो। डॉक्टर बोला 2 महीने तक फिर आपको बेड रेस्ट करना है। उनका इरादा हुआ तो भी नहीं आ सकते हो, उनको कोई लाने वाला भी नहीं है। उनको अगर आए तो उनको ठहर के पढ़ने की भी उनके अंदर ताकत नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारे को नमाज में जो है सो क़ियाम करने की, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं नमाज को आते लेकिन ठहरने की उनके अंदर ताकत नहीं है। हाँ, आने का इरादा है लेकिन बीमारियां उनके ऊपर ऐसी अल्लाह पाक मुसल्लत कर दिया, आजमाइश हालात है कि वो चाहते हुए भी मस्जिद को नहीं आ सक रहे। अल्लाह ने हमारे को कितना मौका अच्छा दिया, रोजाना तहज्जुद की दुआएं हमारे को नसीब हो रही है, इफ्तार की दुआएं नसीब हो रही है, तरावी में कुरान सुनना और सुनाने का मौका मिल रहा, रमजान के रोजे रखने की तौफीक, और ऐसी ताक रातों में अल्लाह अपने घर में बिठाया दीन की बात सुनने के लिए, और ये रात की तलाश के लिए अल्लाह ने हमारे को मौका दिया। यकीन जानो मेरे दोस्तों, ये जो मुसलमान आज रमजान में हम देख रहे ना, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की, हम धोखा खा रहे, हम धोखा खा रहे। इनको देख के हम क्या समझ रहे कि देखो मुसलमान, कितने मुसलमान मस्जिद को नमाज को आ रहे, कितने मुसलमान रोजा रख रहे, कितने मुसलमान हमारे को नजर आ रहे। हम ये जाहिरी चीज को देख रहे हैं, लेकिन हमारे को ये चीज नहीं आ रही नजर, जैसा रमजान से पहले जैसा शराब पीने वाला शराब पीते जिंदगी गुजार रहा था, रमजान में भी वो शराब पीते ही जिंदगी गुजार। रमजान से इसको कुछ नहीं मिला। ऐसे कईयों है, हमारे खानदान में आपको दिखेंगे, हमारे गांव में दिखेंगे, शहरों में दिखेंगे, आपको जो है सो अपने आसपास के घरों में, पड़ोस में दिखेंगे। रमजान आया और गुजर रहा भी है, रुखसत होने के लिए चंद अय्याम है, लेकिन उनकी रोजाना की शराब, वो गुनाह उनका जो सो नहीं छोड़ रहा। हाँ, जैसा रमजान से पहले लोगों के घरों में नाच गाना बेहयाई के काम थे, रमजान में भी वो नाच गाना उनके घरों में वही आवाजें सुनाई दे रही। ना कुरान पढ़ने वाला है, ना तो कोई कुरान सुनाने वाला है, उनके घर में वही नाच गाना है, वही बेहया और बेहया नाचने वाली रंडियां, जानिया रंडियों के ही पैरों के घुंघरू बज रहे हैं, उनकी जो सो आवाजें सुनाई दे रही हैं। बेशुमार नौजवान जो रमजान से पहले जैसा अय्याशी में उनकी जवानी गुजर रही थी, बेशुमार ऐसे नौजवान हमारी मुसलमान बच्चियां जो कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली, जो हमारे नौजवान जो ऐसे रमजान में भी वो पार्कों में, होटलों में जाके मुंह काला कर रहे हैं, जिना में मुब्तला है। रमजान में भी मुसलमानों की बच्चियां पार्कों में बुर्खा पहन के जा रही हैं। क्या है पार्कों में? कोई वली की खबर है क्या? पार्कों में जाने से क्या उम्रे का, हज का सवाब मिलता बच्चियों को, औरतों को? अरे उनको तो मस्जिद को आने के लिए पाबंदी है कि घर में नमाज पढ़ो, ज्यादा सवाब है मस्जिद को जाके पढ़ने से, तो फिर पार्कों में कौन से वली की मजार है? और है तो भी औरतों को जाने की तो शरीयत में इजाजत नहीं है।
वहां पर जाने की क्या जरूरत पेश आ रही है, वहां कौन सी हाजत, वहां कैसी जरूरत है। तो ये पता चल रहा है कि रमजान आने के बाद भी उनको रमजान जो सो रहते हुए मिलते हुए भी उनको कुछ जो सो रमजान से फायदा हासिल करने का मौका नहीं मिल रहा। तो अल्लाह का शुक्र है। तो ये मुख्तसर मैं जो सो शब कदर के ताल्लुक से कि मैंने ये दो चार बातें आपके सामने कर दी कि अल्लाह का शुक्र है। अब असल जो मेरा टॉपिक और जो मेरा मौजूद जैसा मैंने बताया, आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा मुश्किल का काम क्या है, जो मैं शुरू में आपको बताया वो है निकाह। हालांकि निकाह बहुत आसान है, निकाह के ऊपर जो खर्च है बच्ची वालों के ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, जो भी अगर खर्च है तो वो बच्चे के ऊपर है, कोई खर्च नहीं, सीधा सादा आधे घंटे का काम है ये। 500 रुपए भी खर्चा नहीं होते निकाह के लिए। आज 5-5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, 10-10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। हाँ, 5-5 लाख रुपए कम पड़ रहे, 10-10 लाख रुपए भी बस नहीं हो रहे। हालांकि 1500 रुपए का भी काम नहीं है वो खर्च का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद 11 निकाह फरमाया। कितने? 11 निकाह आपने फरमाया। और खुद आपने अपनी 4 बेटियों के निकाह किए। कितनी बेटियों के? आपकी 4 बेटियों के निकाह हुए। और खुद हजरत सहाबा के निकाह सीरत में हमारे को मिलते हैं कि उनके निकाह कैसे हुए। हाँ, जैसा दीन हमारे तक आया है इसी तरह उनका निकाह कैसा हुआ था वो निकाह भी हमारे तक पहुंचा है। जैसा नबी की जिंदगी की हर वो सुन्नत हमारे तक पहुंची है, निकाह की भी सुन्नत हमारे तक पहुंची है। तो आज सबसे ज्यादा मुश्किल का माशरे में निकाह बन चुका है। और अच्छा वलीमा करने के इरादे में, अच्छा खाना शादी में वलीमे खिलाने की ख्वाहिश में जिंदगियां आदमी जो है सो इसी के लिए, यही ख्वाहिश और जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए 10-10 साल, 15 साल, 20-20 साल अपने घर को, बीवी बच्चों को छोड़ के कोई सऊदी में जाके काम कर रहा है, कोई अमेरिका को गया, कोई दुबई को गया। बावा भी वही है, भाइया भी वही है। क्यों? 4 बेटियां हैं मौल साहब, उनको शादियां करके देना है। हाँ, एक एक बेटी के 10 लाख रुपए बोले तो 40 लाख रुपए कमाना है मेरे को। और यही जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए बाप की जवानी वहां पर लग रही है। वो गया था तंदुरुस्ती में, जवानी में, और बूढ़ा बन के आ रहा है। 4 भाइयां हैं तो भाइयां भी घर से निकल गए यही काम को, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। कहीं को कि भाई हमारे को हमारे बहनों के जो सो निकाह करने की जो सो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारे को ऐसा खाना रखना है, ऐसा फर्नीचर हमारे को जो है सो देना है, ऐसी शादी हमारे को करके खानदान वालों को बताना है। ये चीजों की वजह से जैसा हम सुन्नत को छोड़े, जैसा गैरों के तरीकों को हम अपने निकाह में, वलीमे में हम जैसा लिए, हम जलील हो गए। दुनिया में भी आखिरत में भी इस पे हमें पकड़ होगी। और निकाह जैसे आसान अमल को आज सबसे ज्यादा मुश्किल हम बना दिए। बताओ, क्या हुकूमत के तरफ से ये बिल पास हो गई? एनआरसी के ताल्लुक से बिल पास करने के सिलसिले में बात हो रही है। पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से ये मसाइल जो सो हुकूमत इसमें दखल अंदाजी जो है सो वो बीच में दे रही है। हमारे इस्लाम और शरीयत में भी वो दखल अंदाजी दे रही है, हालांकि उनको इख्तियार नहीं है। क्या बताओ, ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून आया कि बच्चे को जो है सो 10 लाख रुपए जोड़े में दिए तो शादी कर लेना, नहीं तो नहीं? क्या गाड़ी दिए तो बच्ची को निकाह करना, नहीं तो नहीं? क्या ऐसा कोई कानून आया? तुम्हारा वलीमा जो है सो 5 लाख का ही होना, तुम्हारी बच्ची की शादी में ऐसा ऐसा खाना होना, तुम्हारा फर्नीचर ऐसा होना। ये कोई हुकूमत के तरफ से भी दबाव नहीं है हमारे मुल्क में। हाँ, हुकूमत के तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है। हमारे घर में शादी है तो एक गाड़ी भर के जो सो बयान और पुलिसों के 4-5 कारा आ गए, भाई तुम्हारी शादी हो रही, तुम्हारी शादी कैसा हो रही देखने आए। शादी अच्छी अगर हुई तो ठीक है, करने देते, अगर नहीं तुम्हारी शादी में 4 किस्म के चिकन नहीं, दूल्हे को कोई गाड़ी नहीं, उसको कोई पैसा नहीं, 5 लाख का फंक्शन हॉल नहीं, तो तुम्हारी शादी हम करने नहीं देंगे, शादी रोक देंगे। ऐसा है हुकूमत के तरफ। बल्कि वो तो ये जुल्म हम कर रहे बोल के उन लोग का खुद स्कीमा निकाल रहे। हाँ, शादी स्कीम करते, हालांकि
ये शादी तो बहुत आसान है, शादी शादी, वो शीन लगा दिए, था की जगह शीन लगा दिए तो वो शादी को सा अगर लगा दिए तो शादी जाके वो शादी हो जाती। हमारे को ये करने का है। अब ये जुल्म ज्यादती बच्ची वालों के ऊपर, बच्चियां जो है सो भाग जा रहे, माँ बाप जो सब फांसी डाल ले रहे, पैसे नहीं है बोल के। अब हुकूमत भी क्या कर रही, थोड़ा सपोर्ट कर रही। शादी स्कीम लाई, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, छोड़ो 65,000 से, इस तरह से हर आने वाली हुकूमत, जो भी हुकूमत आ रही, उन्हीं भी ये चीज के ऊपर जो है सो रोशनी डाल रही है। वो भी जो है ये चीज पे स्कीम और जो है बिल पास कर रहे हैं कि भाई हम भी शादी स्कीम निकाले, शादी हुए तो हम इतने पैसे देते हैं हुकूमत की तरफ से। और ये छोड़ो, शादी तो शादी, बच्ची पैदा हुई तो वो स्कीम करते अलग, पहली डिलीवरी का खर्चा भी हुकूमत उठाती करते। हाँ, 9 महीने मोहम्मद हुसैन लिया मजे दबा के, बच्चा इसका पैदा हो रहा, बीवी के पेट में इसका बच्चा है। हाँ, लेकिन आज दीनदार मुसलमान अभी क्या कर रहे, पहली डिलीवरी ससुराल वाले करना करते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले इसको, पहली डिलीवरी ससुराल वाले करना देख बोल के, या नहीं तो उसकी अम्मा को बोले, हाँ देखो पहली डिलीवरी ससुराल वाले करना, मैं आसमानों से उतर के आके तुम्हारे को बोलो है क्या काम भी ऐसा। पहली डिलीवरी अगर बच्ची रहे तो फिर उसके बाद छेट्टी, चिल्ले में छोटी शादी का खर्चा, अम्मा को करे तो शादी का खर्चा, बच्ची के इसमें छोटी शादी। अब झूला होना, बच्ची को गुड़ी होना 25,000 की, 20,000 की, वो बच्ची के जो है सो पेम्परों के अलमारी भरे सर के पेम्पर लाना, रोका क्या लाए दावत में, बोले तो पेम्पर लाए। फिर आने वालों को दावत में फिर वो लिफाफे उन्होंने देना, फिर नहीं दिए तो अरे क्या छिल्ले में गए वैसे खा के क्या फुकट का माल, बोले सर का लोग थूक देना, तो इन्हों हाथ में फिर लिफाफा, वो खाई सोते को कुछ देना, वो लिफाफा, वो न्योता, वो फूला, वो रसम, फिर वो झूला, वो डोला, वो गुड़ी, वो कपड़े, वो चप्पला, वो पेम्परा, वो सब देने के बाद भी करके दिए तो फिर क्या बोलते, 2-4 दिन होने क्या बच्ची वालों को बच्चा है, उसकी अम्मा क्या बोलती, नहीं पहली डिलीवरी थी, तुम्हारी अम्मा सही करना था, नहीं थे लोग हमारे खानदान के थे। कैसा करना था के तेरा मुर्दा खबर में उतार के जो सब मिट्टी डाल के बताना था ये पहली डिलीवरी है बोल के। अच्छा करना था, अच्छा खाना रखना था। ये सब किसका तरीका, कौन करो बोला, कहीं को अपने ऊपर बोझ डाल लिए। आप यकीन नहीं मानते, हम शहर में रहते हैं, लोग खून के आंसुओं से रोए, वो देखे हम लोग का। बोल साहब क्या करना, बोल साहब पहली शादी का खर्चा नहीं पीटा, 5 लाख 10 लाख सूद से लिए, फिर डिलीवरी 2 लाख रुपए का खर्चा, क्या करना बोल। अम्मा बाबा या तो मर जाना, या नहीं बोले तो कुछ भी नहीं है बोले तो वो बच्ची को धोने वाले बच्चे वाले फिर उसको उन्हों मार देना, प्रेशर टॉर्चर वहां पर। अरे तेरे अम्मा बाबा क्या दिए गए तेरे को, अब क्या करे डिलीवरी में, तेरी अम्मा आई, तेरा बाबा कुछ दिया, तेरे बहना कुछ करे, तेरा भाई कुछ लाया, हम ही कर लिए सब, तूच करना है रे भाई। हाँ, तेरी बीवी तू मजे लिया, हाँ तेरी बीवी तू मजे लिया, तेरी बीवी के पेट का बच्चा वो तेरा है, बच्चे तू पैदा करा तो पड़ोसी आके डिलीवरी का खर्चा उठाता क्या। और औरतें भी देखो माशरे में हमारे खूब खा के पाद लेते बैठते चबूतरों पे, औरतों को काम क्या रहता, घर में अपने घर के पोके रहे सो वो वैसी रहते, वो बंद नहीं करते। हाँ, घर में बेटी कहाँ आशिकी कर रही शंकर के साथ, कंकर के साथ, रमेश के साथ, रवि के साथ, वो नहीं दिख रहा, कब जा रही कब आ रही, उन्हें जींस पैंट पहन रही सो उसको फिक्र नहीं, कहीं को पहन रही, फोन पे बात कर रही रात में छत पे जाके 12 बजे, उसको फिक्र नहीं। बाबा पी के लौट लेते आ रहा, घर में मुंह लेके सो गया तो उसको खबर नहीं, बच्चे क्या कर रहे नहीं मालूम। ये औरतों को क्या फिक्र रहती, अपने घर की कुछ नहीं रहती, बाजू वालों की पूरी फिक्र, इन्हों उम्मत का पूरा गम लेके बैठ जाते चबूतरे पे, कट्टों पे। हैदराबाद में होता है ऐसे बहुत है। उधर से एक बुढ़ी आती पहले, अम्मा अम्मा कहाँ गई यास्मीन,
कहा गई थे शबाना, उन्हीं आती पर बुढ़ी, वो दो पैरा खबर में डाले सो है, उसको चलने भी नहीं आता है, आके थप बोल के चबूतरे पे बैठ जाती। अब एक आती समरी ना आती, आई खाना खाना खाए, खाओगे बेटा, खाइए रोटी पकाई, इसका मुर्दा निकलो, हमारी बहू खाना पका के नहीं दे दी बोल के नहीं बैठ जाती। उन्हीं इधर से आती, क्या के जरीना आवाज ही नहीं आ रही, उन्हीं जरीना आती शैतान की खाला, आई खाला आ रही ठहरो, आप भी चूल्हा बंद करके आ रही, उन्हीं एक आ जाती। फिर एक तीसरी आती शैतान की भांजी, उन्हीं उधर से आती शबाना, आई खाना कब है मालूम ही नहीं हुआ, आ रही ठहरो, पूरे जमा होते देखो ऐसा। अब इन्हीं बोलती खाला को, आई खाला क्या जी क्या करे, दिखे छे नहीं, कल सुबह आए छे नहीं, आई वो फिल्म डाला था कि टीवी पे, कोसा शोले डाला था, कहते अगे बुड्ढी तेरे खबर में तौबा करके नहीं मरी तो वो जहन्नम के कोले गिरते, इन्हीं शोले देखी कहते। इन्हीं बोलती क्या तू क्या करे, अरे नहीं हमारे मर्द आके रात में पी के सो गए थे, पैसे नहीं लाए खर्चे को, वो ये इन्हीं वो बोलती, इन्हीं ये बोलती। उसके बाद आई खाला तुम्हारे को मालूम क्या, वो पीछे परवीन आपा की बेटी को करके दिए थे नहीं, उनकी बेटी घर को आई, आई है क्या है कि बोले तो प्रेग्नेंट है क्या है कि पेट से। हाँ अब इनको फिक्र, अब उसकी अम्मा गई वहां से, अरे क्या बेटी है घर को मुबारक है बोलो है तो इन्हीं डिलीवरी के पैसे लाके देती घर में से। हाँ लोग ये सोचते 4-6 महीने के बाद शादी होने का बच्ची वालों की अम्मा बाप को, क्या बेटी घर को आई तो समझ जाते क्या कुछ है खुशखबरी। हाँ और या नहीं तो बच्चे के अम्मा को पूछते उसके सहेलियां, क्या हुआ कुछ है नहीं खुशखबरी बहू को। हाँ सब पूछते वो है क्या ये है क्या, नहीं हुए तो परेशानी, हुए तो ये खर्चा, नहीं हुए तो लोका तंग करते, अगर हुए तो ये सब खर्चा है। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, हमारे माशरे में निकाह को आसान करो, ये रस्म रिवाजों को खत्म करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शादियां करे जी, 11 शादियां। कोई एक हदीस की किताब में, कोई एक हदीस, पूरे हदीस के किताब अगर ढूंढेंगे हम, एक हदीस नहीं मिलती कि आपके 11 बीवियों में से कोई एक बीवी जहेज लेके घर को आई थी बोली, एक बीवी भी नहीं मिलती जो अल्लाह के नबी के घर को वो बीवी जहेज लेके आई थी बोल के। क्योंकि जहेज लेना देना यह है नहीं निकाह में, उस दौर में भी नहीं था, ये तो गैरों का तरीका है। हाँ बच्ची भी देना, साथ में पूरा प्रॉपर्टी और खजाना भी साथ में देना, ये हमारा इस्लाम दीन का तरीका नहीं है। तो 11 निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह कर लिए, तो कोई ससुराल की तरफ से जहेज लेके वो उनकी बीवी हमारे नबी के घर को नहीं है, कोई पलंग नहीं उस दौर में, ना कोई और चीज कपड़े, ना तो और कोई सामान वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियां कितने थे, 4 बेटियां थे। आप चारों बेटियों को कोई एक बेटी को भी जहेज नहीं दिए, एक बेटी को भी जहेज नहीं दिए। आप इधर आ जाओ, चारों बेटियों में से एक बेटी को भी जहेज नहीं दिए। अरे मौलवी साहब फिर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फिर हमारे नबी पलंग, चक्की और बिस्तर और जो है सो डोल, ये थोड़ा सब सामान है ना जी, दिए सो हमारे को मालूम ना, फिर उनको ये सब दिए सो, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिए सो है, ये कौन दिए फिर, ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसों में से खरीदे सो है। हाँ अगर आज कोई ससुरा बोला दामाद को शादी होने से पहले 2 लाख रुपए लाओ सामान खरीद के देता हूँ, बोले तो अरे तुम देना जी मेरे को, भाई कैसा दो। अगर कोई ऐसा बोले तो, अगर कोई ससुरा अगर दामाद को बोले तो कैसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह के बंदे नौजवान ऐसे हैं जो ससुराल वालों का 1 रुपया नहीं लिए, मर्द की तरह खुददारी के साथ अपनी जिंदगी की हैसियत के मुताबिक निकाह कर ली। हाँ हमारे उस्मान भाई, हमारे दोस्त
उन्होंने खुद मेरे को कारगुजारी सुनाए कि करीम मौलवी साहब जो है सो मैं लिया था, लेकिन मेरे को एहसास हो गया कि ये हराम है, नहीं लेना, मजबूरी में या कोई लियो, घर वाले बड़े लोग। और आजकल नौजवान बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी के उलमा इकराम के बयान सुन के वो इरादा भी कर लेते कि हमारा जो है सो निकाह सीधा साधा करना है सुन्नत के मुताबिक, लेकिन घर के जो बड़े बुढ़िया रहते हैं, घर के बड़े लोग रहते, जो घर के बड़े बहना रहते, उन लोग का आके प्रेशर डालते, अरे क्या रे ऐसा कैसा कर लेता, हम नहीं दिए रे तेरे बहन को, हम नहीं दिए रे बड़े आप ही को, हाँ तू कहीं को नहीं लेता, शादी करना नहीं करना। अब शादी करना नहीं करना बोले तो इनको वो शादी के फूना सामने है, शादी के कपड़े उनके सामने है, दुल्हन की खुशबू उनको अभी से नजर आ रही, वहां से दूर से चप्पी आ रही, दुल्हन वहां है तो दुल्हन की खुशबू और दुल्हन के कपड़े नजर आ रहे, और रात में पलंग का बिस्तर और पलंग सब कमरे का पूरा मंजर सामने है, ऐसा आसमान फट के पूरा शादी का स्वागत का मंजर है। अब उन्होंने वो सब कहीं को बोलेंगे नहीं कर लेता हूँ, अरे तुम क्या तो भी करो अम्मी, क्या तो भी करो आपा, मेरे को शादी करके तो लड्डू खाना है मेरे को तो, हाँ हमारे को हमारा काम हो गया तो बस है। अब इन्हीं जो सा बच्चा जो सा यहाँ पर फिसल जाता, मजबूर है, ऐसे कई लोग का है। लेकिन जहाँ पर दीनदार घर में माहौल दीन का है, लोगों को मालूम हो गया चीज नहीं है, ये गलत है, क्यों अपन, अरे भाई बेचारा उन्हें अपनी बेटी दे रहा, सोच बहुत बड़ा एहसान कर रहा। देखो अब्दुल भाई, तुम्हारे घर में बकरियां तुम पाल रहे, कितने बकरियां, 25 तो है, हम देखे परसों, तुम अपने पैसों से वो बकरियों को खिलाए, उसको पाले, उसको खिदमत करे, उसको जंगल को लेके गए, उसको बारिश है तो उसको आसरा लगा के रखे, वो भीगना नहीं बोल के इतना सब करके, एक बाहर का आदमी आके बकरियां किसके रहे, ये अब्दुल भाई के, अरे एक बकरी दो जी बोले तो देते देते, अरे तुम पाले से एक बकरी नहीं दे सक रहे ना जी, वो बाप वो माँ अपने 9 महीने पेट में रख के 2 साल 250 साल छाती को लगा के खून को दूध बना के पिला के, वो बच्ची कईयों बार बचपन में बीमार हो गई, कैसा माँ बाप को फिक्र रहती, फिर भी बाप सो जाता, हाँ नहीं तो सो जाता, लेकिन अम्मा को ज्यादा फिक्र रहती। अम्मा जब तक नहीं सोती, जब तक बच्ची नहीं सोती, जब तक नहीं खाती अम्मा, जब तक बच्ची नहीं खाती, बच्ची रोई, बच्चा रोया तो माँ बाप को जो है ज्यादा फिक्र होती, बच्ची की परेशानी से माँ बाप गमजदा होते, रात में जो है सो बच्ची अगर सतारी तो माँ बाप को कितना फिक्र होती, हाँ अगर बच्ची रात में अगर रोई तो माँ बाप को कितनी ज्यादा जो है सो तकलीफ होती है। तो इसके लिए जो है सो ये सब इतनी कुर्बानी के साथ में, आओ भाई इधर बैठो, माहौल खराब नको करो, आपको जाना है तो आप जा सकते, बयान हमारा कंटिन्यू चलता। तो ये जो है सो हम बच्ची वालों से जो हम बच्ची भी ले रहे और साथ में पैसे भी लेना, एक बात सुन के जाओ हमारे रियाज भाई, सुनो एक बात सुन के जाओ, जोड़े की रकम लेने वाले को बच्ची भी होना और साथ में पैसे भी होना, बच्ची भी होना, सोना भी होना, बच्ची भी होना, घर भी होना, बच्ची भी होना, गाड़ी भी होना, जोड़े की रकम में ये सब लेने वाले को क्या बोलते जी, क्या बोलते, तुम बोलो तुम्हारे मर्जी में क्या आ रहा सुन रहे हो, बोलो क्या बोलते जोड़े की रकम मांगने वाले, तुम्हारे को क्या समझ नहीं आ रहा, बोलो भाई, क्या केस पड़ जाता है क्या तुम्हारे को, अरे गलत बोले पैसे लगते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मर्द नहीं बोलते, अच्छा मर्द नहीं बोलते कहते, तेलुगु में एक वर्ड है जिसको, तेलुगु में एक वर्ड है, बोलो ठीक है तुम बोलो जी क्या बोलते, बाड़खो बोलते कहते। हाँ ये सोहेल भाई हमारे जो बोले ना, ये हैदराबाद में मोटे अल्फाज में सही बात है, जोड़े में जो पैसे लेता, सोना लेता, गाड़ी लेता ना, उसको भाड़खो बोलते। हाँ मस्जिद में मौसा बयान करके भाड़खो बोले, गाली नहीं है ये, हाँ ये कोई गुनाह नहीं है, गाली दिए सो नहीं है, लोगों को जाके बताने कोई फतवा मुफ्ती साहब नहीं लिखते कि इन्होंने बयान में मस्जिद में गाड़ी दी, भाड़खो उसको बोलते। औरत बच्ची का पैसा खाने वाले को, औरत बच्ची के कमाई में पलने वाले को, जिंदगी गुजारने वाले को, उसको भाड़खो बोलते। हमारे हैदराबाद में ये कल्चर में मोटा अल्फाज, जोरों को काम पे भेज के इन्हीं खुद घर में बैठ के सिगरेट पी रहा, सेंधी के बाटला मार रहा, शराब पी रहा, गुटके खा के थूक रहा, भाई को काम पे जॉब पे भेज के इन्हीं सिगरेट पी के बच्चों के साथ फिर रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, भाड़खो बोलते। जोरों के जॉब के पैसों से पलने वाले को, भाई को जो है सो काम पे भेज के जो सो जीने वाले को, या औरत की भाड़ खाने वाले को जो सो भाड़खो बोलते हैं। तो ये जो शादी में
जहेज में ससुराल वालों से जहेज में बच्ची भी होना, साथ में गाड़ी भी होना, बच्ची भी होना, साथ में पैसे भी होना, बच्ची भी होना, साथ में घर और गाड़ी भी होना, बच्ची भी होना, वलीमे में ऐसा खाना होना, बच्ची भी होना, ऐसा फर्नीचर होना, बच्ची भी होना, और ऐसा वलीमा और ऐसी मेरी शादी होना। बच्ची वालों से डिमांड करके सब बच्ची के साथ पूरा उनके माँ बाप की पूरी दौलत साथ में अपने घर में लाने वाले को मार हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियों के निकाह हुए, आप जहेज एक को भी नहीं दिए। तो फातिमा रजी अल्लाह ताला को कहां से दिए? वो जहेज नहीं था, वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अपने जो जिरा था, असल में क्या दूसरे सहाबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजे। हाँ, बात हमारी खत्म है यहाँ पर, अच्छा गौर से सुनो। निकाह का पैगाम भेजे तो दूसरे सहाबा के ताल्लुक अल्लाह के नबी कोई जवाब नहीं दिए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला को दूसरे सहाबा बोले, तुम जाके रिश्ता पूछो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, अल्लाह के नबी तुम्हारे को जरूर करके देते। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के पास है, तो अल्लाह के नबी समझ गए अली कैसा आना हुआ, फातिमा के रिश्ते के लिए आए क्या? तो फिर वो इजहार, यानी जो ऐसा जो मकसद था वो जाहिर करे, इजहार करे, हाँ कि अल्लाह के नबी में फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो बोले ठीक है, तुम्हारे पास कुछ महर देने हैं, देखो जोड़े में देने के लिए माँ बाप को नहीं पूछना है, शादी जो हो रही ना वो बच्चे को पूछ रहे महर है क्या तुम्हारे पास? तो महर तो नहीं है मेरे पास कुछ भी देने के लिए, फिर क्या है? घोड़ा सवारी है मेरे पास, और जो जीरा बोलते ना, जो जंग में एक सिपाही जो है सो जो कपड़े पहनता जंग के, जीरा वगैरह वो है। तो अल्लाह के नबी बोले सवारी रहना, घोड़ा रखो, ये जीरा बेच के लाओ, वो बेच के लाने के बाद उसमें से महर भी दियो, और अपनी जिंदगी के लिए जो भी थोड़ा वो सामान वगैरह होता उसको भी साथ में खरीद ले सकते हैं। तो वो लोग गए अली रजी अल्लाह ताला वो जीरा बेचने, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के पास गए और ये तमाम चीजें उनके सामने रखी कि मेरा निकाह हो रहा है अल्लाह के नबी की बेटी से। वो मुबारकबाद दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा आसमान ना जमीन ऐसा रिश्ता देखा बने जब से, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा, हाँ खातमुन नबीयीन की बेटी, ऐसा रिश्ता कभी आसमान और जमीन की निगाहों ने भी नहीं देखा। ये रिश्ता जुड़ा तो सहाबा भी मुबारकबाद दिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला 800 गालिबन 200 दिरहम में वो खरीदे थे और उसके बाद में बोले अली ये तो मैं खरीद लिया, देखो ये तो खरीद लिया, सौदा हो गया, अब ये जीरा मेरा हो गया ना, आओ पैसे ले लिए ना, ठीक है, अच्छा अब ये जीरा मैं तुम्हारे को तोहफे में देता हूँ। अब वो नहीं बोल सकते, हदिया तोहफा लेना तो दीन में लेना तो देना है, इसको इनकार भी करना नहीं है। उन्होंने पहले डील हो गया ना जी, उन्होंने दे दिए 800 दिरहम गालिबन 200 आसपास में, 1800 दिरहम में जो सो उसका सौदा हो गया, पैसे लिए उन्होंने जीरा दे दिए। उसके बाद बोले अली अब ये मेरा हो गया ना, आओ तुम्हारा हो गया, पैसे ले लिया मैं, तो अब ये मेरा है ना, अब मैं इसको मैं तुम्हारे लिए तोहफे में दे रहा हूँ। उन्होंने खुशी से कबूल कर लिए, पैसे ले, जीरा भी ले। अब वो 800,000 जो दिरहम थे ना, उसमें से 400 दिरहम महर कितने, हाँ बचे कितने, 400 के आसपास में, पक्का जहन में नहीं है लेकिन 400 के आसपास में, और जो दिरहम बचे हुए हैं वो पैसों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह ताला का मदीने में घर जाती नहीं था। हाँ आजकल लोगों का बच्चा नमाजी रहता, दाढ़ी है, सब है, नहीं उसका घर जाती नहीं है ना, पीवट को दियो, सूद खाने वाले को अम्मा के साथ सो के जिना करने वाले को दियो, फिर सूद खाने वाला अपनी सगी माँ के साथ जिना करने वाला है, अल्लाह के नबी बोले वो गुनाह उसको मिलता। एक जगह तो 36 मरतबा जिना करने के बराबर है सूद खाने वाला, उसको दे रहे, उसका घर देख के, हाँ उसका बाप सूदखोर, उसका दादा सूदखोर, उन्हीं भी सूदखोर है, उसको दे रहे, यानी तो रोडी शीटर के बेटे को दे रहे, हाँ उनका बाबा पहलवान है, हाँ कब्रिस्तान आबाद कर दिया लोगों को मार के, लेकिन इन्हीं कहा जाता मरने के बाद
हाँ, कितने लोगों के चूल्हे बुझाया, इन्हें कितने लोगों की बदवा लगी, उसके बेटे को करके दे रहे शादी, बड़ा फखर समझ रहे लोग। नहीं, सब अच्छा है, बच्चा नमाजी भी है, बोल रहे हाँ दिख रहा, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, लेकिन घर होना था जाती, जरा आजकल जरूरी है ना। साथ में शोहर रहता, बीवी के घर में रहता। अगर जाती घर है आज करके दिए देख के, 1-2 साल के बाद कोई परेशानी मुसीबत है, उनको घर बेचना पड़ा तो क्या करते, बच्ची को लेके जाते, क्या घर चले गया बोल के? अरे नहीं, वो घर था नहीं था, वो जिंदगी में होते रहता, कभी आता कभी जाता, जब बोलते देखो हाँ ये मुकद्दर में होते रहता। लेकिन बच्ची को देख लेना बाप, तुम्हारी जिम्मेदारी। जब नहीं बोलते आज नहीं है घर, कल बच्चा लेता होंगे कमा के, जब ये नहीं बोलते घर होना, घर को करके दे रहे, घर के दीवारों को देख के दे रहे, क्या घर को लप्पम लगे हुआ है नहीं, अरे लप्पम तेरे से शादी करके दे रहे थे बोल के बोलते क्या बेटी को, आप हाल से नहीं मेरी बेटी से तेरा निकाह हो रहा देख, बोलते क्या हाजी साहब लिखो फलाने साहब की बेटी फलाना महर के साथ पूरा हॉल और बेडरूम का पूरा जितना भी घर है वो फर्नीचर और जो सब पूरा मार्बल को निकाह में दे रहे। क्या भी बोलो, वो बच्चे कुछ बोलना पड़ता, कबूल है, घर नहीं बोलता कबूल है बोलते। गाड़ियां देख के, घर देख के, कारोबार देख के दे रहे, 1 साल भी जिंदगी सही नहीं गुजारे, मारम थोड़ी लड़ाई झगड़े, पुलिस स्टेशन, अदालत, दवाखाने, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कोसा कोसा स्टेशन फिर के, फिर बच्ची वो पूरा सामान लेके 1 साल में, या तो बच्चे को साथ लेके आ रही है, सामान साथ लेके घर को माँ बाप के आ रहे हैं। देख रहे नहीं देख रहे, दीनदार को देख के दिए तो ये नौबत नहीं आती। इसलिए अल्लाह के नबी भी क्या बोले, दीनदार बच्ची को देख के शादी करो। हाँ, उसकी खूबसूरती को नको देखो, उसका हसब नसब नको देखो, उन्हीं काली है गोरी मत देखो, उसके दीनदार होने को देखो, क्योंकि वो दीनदार रहे तो उसकी नस्ल भी दीनदार होनी बनाती। हसब नसब को नको देखो बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पैगाम हमारे को दिए। और इसी तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को क्या बोले, शादी करने के बाद तुम्हारे को अपने बीवी के खाने की जिम्मेदारी उठाना, उसको रहने के लिए छत देना, उन्हीं बीमार हो तो इलाज कराना, उसका हर तरह से ख्याल रखना। अम्मी आयशा फरमाते कि पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी हमारे को कभी नहीं मारे बोले। आज तो सुबह से शाम तक खाली 120 की स्पीड से तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी माँ की, तेरी बहन की, नी अम्मा नी अक्का, खाली वही चल रहा। इतना मारे उसको, इतना मारे, अगर देखे तो जा बोले हमारा यहाँ एक फाइट मारे सो, यहाँ पंच मारे सो निशान, पीठ में मुसल से मारे, लात से मार के पैर तोड़ दिए, दांता गिरा दिए। उसके अम्मा बाप पैदा करके शादी करे थे कि कालभरी भी नहीं मारे उस्मान भाई, ये बैल को शादी करके दिए तो फिर इन्हीं क्या करा, एक कुत्ते से भी बदतर जोरों को कर समझ लिया। देख रहे थे माहौल कैसा है, दीन नहीं है, तालीम नहीं है, बीवी किसको बोलते, क्या हक है, शोहर के हुकूक बीवी के ऊपर, बीवी के हुकूक शोहर के ऊपर है। सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक भी अच्छे और अपनी बीवी के साथ वो अच्छा सलूक करे, ये बेहतरीन मुसलमान ईमान वाला बोले। ज्यादा तहज्जुद पढ़ने, इशराक पढ़ने वाला, चाश्त पढ़ने वाला, तस्बीह करने वाला, जिक्र करने वाला नहीं, सबसे बेहतर मुसलमान ईमान वाला मोमिन वो है जिसके अखलाक भी अच्छे और अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। और बीवी को शोहर के ताल्लुक से क्या बोले, उसकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरे जनों को अपने घर आने नहीं देना बिस्तर पे। हमारा सऊदी में है, इन्हीं दूसरे के साथ डेटा मार ली जाके पार्कों में, मालूम हुआ तो मर्डर हो जा रहा, कब्रिस्तान को चले जा रही, यहाँ डेट पे गई, उन्हीं आके और सीधा कब्रिस्तान कुछ पहुंचा दे रहा। कईयों के साथ देख रहे नहीं देख रहे, गैर मर्दों से ताल्लुक। अल्लाह क्या बोले, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ क्योंकि वो बुरा, बेहयाई का काम है, वो बुरा रास्ता है। वो शादीशुदा होकर अगर मर्द औरत जिना करे मुसलमान, उनको पत्थरों से मारने का हुक्म है, जिसको संसार कहते हैं। एक गड़ा खोल के जो शरीयत की जो सजा है, उनको गड़े में उतार के पूरे लोगों को ऐसा जमा करके पत्थर से मारने का हुक्म है। संसार जिसको बोलते ना, पत्थर मार के खत्म करने का वो सजा है उनको कुरान में। लेकिन शादीशुदा नहीं है, जिना करे ऐसे मुसलमान मर्द और औरत को कोड़े मारना है। 100 कोड़े मारे तक रहते हो लगा, मर जाते, तो ये सजा है उनके लिए। तो आज क्या है,
खयानत कर रहे हैं औरतें भी। तो अल्लाह के नबी बोले अपने शोहर के हुकूक में से ये है उसकी गैर मौजूदगी में कोई नामहरम मर्द को अपने घर पे आने नहीं देना। बच्चों की हिफाजत करना औरतों की जिम्मेदारी, उसके घर को देखना, उसके माल की हिफाजत करना और अपने आप को पाक दामन रखना, या औरतों की हिफाजत। और बाहर मर्द की क्या जिम्मेदारी, मेहनत करना, धूप पसीने में उन्हें मेहनत करके कमा के घर की बीवी बच्चों के लिए पैसे कमा के लाना, ये बाहर की जिम्मेदारी मर्द की, घर के अंदर की जिम्मेदारी औरत की है। तो इसके लिए तमाम चीजें फिर ये शादी से पहले फिर पोमेस का रस्म करते, पोमेस का रस्म बच्ची देखने जाते, 10-15 जने आओ बोले तो इन्हीं बाप का जो है सो ससुराल है हमारा पहले से बोल के लारी लेके जाता, 4 गाड़ियां जाते, भाईजान की कार आती उधर से, बड़े भाई का एक दोस्तों की कार आती, बुढ़े बाबा के अलग दोस्त आते, घर में बुढ़ी अम्मा रहे तो फिर साथ में वो खाला रब्बाना खालाना आदिना खालाना कोसे कोसे खालाना हाय हाँ कर लेते, वो आते फिर पूरे घुस जाते अटैक, पूरी एक पूरी जंग आ गई हमला करने। जैसा जंगे बदर में जो सब वाकया पेश आया ना, वैसा आए लोग पूरे तैयारी के साथ, कुफार मक्का 1000 पूरे सवारियों के साथ, तलवारों के साथ, तीरों के साथ, इन लोग भी वैसा है तैयारी करके दबा के खूब खा के पातना है बोल के, पूरे जने है दबा के वहां पर। अब पूरे जने भैना होना रहता, धोलन को पहले जाके धोलन को लोग पहले से तैयार करके रखते। अब जाके धोलन को सबसे पहले औरतों को बताते, धोलन की अम्मा देखते माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे, दुल्हन की अम्मा बोलते क्या बेटा शादी होने के बाद मेरी खिदमत करते हैं, मुर्दा निकालते। अब उन्हें पहली मर्तबा मुलाकात नहीं करती हूँ खिदमत, आगे मुर्दा निकालती क्या करती वो खुद मालूम होता। फिर उसके बाद दुल्हन के दूल्हे के भाया रहे तो क्या भाभी मेहंदी का डिजाइन डालने आता, इसको मेहंदी का डिजाइन डाल के कब्रिस्तान को भेजना आता नहीं, बोलो तुम्हारे पहले हाँ आता मेरे को कोसा कोसा डिजाइन, वो डिजाइन ये डिजाइन, हाँ उनके फिर हंसी मजाक हाँ फिर वो कर लेते। अब थोड़े फुगट का खा के बड़े हुए सूरत है, अड़ोस पड़ोस के नकटी खाला, अच्छी खाला, मोटी खाला, समीना खाला, शैतान की खाला, जरा चल के बताओ देखेंगे कैसा चलते। यही कुर्बानी का बकरा खरीदने, सही नहीं चले तो नहीं कुर्बानी कबूल नहीं होती बोल के छोड़ के जाती है मेरी। कुर्बानी का बकरा है क्या, चल के जरा आवाज करो, जरा हंसो, दाता बताओ ऐसा ही करो, कोलगेट का एडवर्टाइज बताओ, अगर दाता सही नहीं रहे तो इसके तोड़ के मुंह में मार के पंच, इसके तोड़ के उसको लगाना दुल्हन को, तो जब शादी करके देती है दुल्हन के जो है दाता था ई करके बताना, उन्हें चल के बताना, सब देखते, जरा चेहरा बताओ कैसा है, सब जने देखते। अब उसके बाद अगर बुढ़ी खाना रही कोई भी, अरे बेटा तेरे को जवारी की रोटी डालने आता है, ये बुढ़ी इसकी जवारी की रोटी इसकी हाथ का खा के कब्रिस्तान को जाती। उसके बाद थोड़े लोगों का मर्द आदमियों को भी बताते जो बताना हराम है दूसरे आदमियों को, कोई एक जना नहीं बोलता उसमें कि कोई औरत ने पूछी बेटा तुम्हारे को तजवीज से कुरान पढ़ने आता, बेटा अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत आपको मालूम, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी थी आपको कैसा मालूम, वजू के फराइज मालूम, महीने में एक मर्तबा हैज आता तुम्हारे को पाकी नापाकी के मसाइल मालूम, निकाह होने के बाद घरेलू जिंदगी कैसी होती है वो सीखे, सास का मर्तबा क्या, ननदों के साथ कैसा रहना, कुरान और हदीस की तालीम हासिल करे नहीं करे। एक औरत भी ने पूछी, दादी थी बुढ़ी तो जवारी की रोटी डालने आता, ये तेरे को पूछी, दूल्हे की बहन थी तो भाभी तुम्हारे को मेहंदी का डिजाइन डालने आता, ब्यूटी पार्लर को जाते या घर में जनाजा उठा लेते तुम, उन्हीं वो पूछी। सास रहे तो बोली बेटा खिदमत करते या फिर मेरी गर्दन पे पैर रख के कब्रिस्तान को भेजते, नहीं अम्मी मैं खिदमत करती हूँ। सब जने ये पूछे, पूछो जाके रिश्ता देखने गए तो पूछो बेटा 5 टाइम की नमाज पढ़ते ना पाबंदी से, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत की किताब पढ़े आप, उनकी जिंदगी, अम्मी आयशा की सीरत, हमारे नबी के 11 बीवियों की जिंदगी, कुरान और हदीस कुछ आप पढ़े, तजवीज से पढ़े, दीन के ताल्लुक से आप कुछ इल्म हासिल करें, ये पूछो। लेकिन ये नहीं पूछते गोरी होना है, गोरी, इन्हीं बैल का खलेरा भाई
शादी नहीं है, गोरी होना कहते हैं इसको। गोरी होना और बच्ची वाले को जो है सो बच्चा कैसा भी रहा तो रहा, बैल का पिछला टायर रहा तो रहा, लेकिन जाति घर वाला रहना, नौकरी वाला रहना। हाँ, आज ये चीजों में रिश्ते, फिर निकाह में वो मंजे 7 चक्का, रात भर एक हफ्ते तक नींदा पूरों के हराम। हाँ, बच्ची देख लिए रिश्ता हो गया, कर लिए रिश्ता जम गया, तो हाँ मोटा मोटा क्या देते बोलो, मोटा मोटा क्या देते, तो कान भरिया देते, दो पेटों में दो पीठों में देके सर पे मुसल मार के मोटा मोटा दे देते। मोटा मोटा क्या देते, उसका मतलब मोटा मोटा हमारी झोली में भीख क्या देते वो लिख के दो। फ्रिज, टीवी, पैसा, वो सब मोटा मोटा वो लेके खबरस्तान में जाके जहन्नम में जलते हैं। ये सब तुम्हारा स्क्रैप लेके, कहीं को बेटा तुम्हारा मर्द नहीं है, मोटा मोटा उन्हें नहीं ला लेता कमा लेके, अभी तक पड़ोसियों के कमाई से पला, तुम्हारे पैसों से पला उन्हें इतना बड़ा हुआ सो, वो कहीं को सब मोटा मोटा चलो दे दिए। तो भी फिर ताने आई तुम्हारे अम्मा वैसा थे, ये अलमारी दिए, हाँ देखो बोल के गिलास मार के बताती उन्हें, हाँ देखो पूरी धड़ 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 कापरी करते, ये फर्नीचर ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा। फिर शादी का रिश्ता अगर हो भी गया तो फिर ये मोटा मोटा देने का, फिर मंजे। हाँ, इधर मोहम्मद हुसैन को हल्दी मेहंदी लगा के उसको गणपति को बिठाए सरकार 4 दिन बिठा देते। अब इसके ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ तो भी उन्हें नहलाना, उन्हें पानी ला के नमाज को नहीं जाना, फजर में नहीं, असर में नहीं, जोहर में नहीं, मगरिब ईशा में नहीं। कई को कहा है भाई नहीं दिख रहे, अरे मेरे मंजिल चल रहे जी, बाजी हल्दी लगे, खाला थे, मेहंदी लगे, इन्हीं घर में वैसे ही बैठे हुआ गांडू है, औरत है, हिजड़ों के कामा कर लेते बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द आदमी को मेहंदी नहीं लगाना बोले, औरतों को लगाने का सुन्नत है। वो मर्द आदमी को दाढ़ी और सफेद बाल हो गए तो वो लाल मेहंदी लगाना इजाजत है हमारे को। हाथों को मेहंदी लगाने के, वो छल्ले पहनने के शादी के दिन, वो पहनने के मेरी साली दानी, मेरे सासा दाने, वो दानी, ये दानी, ये सब जने तेरे को खरीदे सो अलामता डाल के छोड़े, जैसा दरगाह में मन्नत के ताकि कुफुल डालते ना बन के, ये हम लोग का इसको डाल के छोड़े हुए। फिर मंजे हो गए 4 दिन, सांचक। अच्छा सांचक भी देखो, सांचक में अकीका कर रहे, हाँ अभी तक 25 साल तौफीक नहीं हुई अकीका करने की। अकीका भी कब याद आ रहा, सांचक में नाम क्या दे रहे, नहीं अकीका कर रहे, सांचक वालों को खिला के भेज रहे। कईयों लोग बकरे कटे मेरे से, क्या है आज कहीं को बकरा काट रहे, अकीका है क्या होता, हाँ अकीका है, लेकिन ना सांचक है ना तुम्हारे का, हाँ उसमें अकीका मिला के कर रहे करते। सांचक, सांचक में क्या होता, आधी आधी रात बांट लेते उन लोग का, 10 रकात तुम पढ़ना, 10 रकात हम पढ़ते। पहले बच्ची वालों के जाते, बच्चे वाले, हाँ पूरे शैतान के खालाएं खालुआ, पूरे बड़े छोटे मोटे नकटे सब मिलके पूरे गाड़ियां बैका में जो सो पूरा हमला अटैक करने के लिए, जैसा इजराइल डाल रहा ना बमा अटैक कर रहा नहीं, वैसा एक पूरा तरतीब के साथ जैसे जाति की हमला करना है। देखो सबको अपना अपना काम बता देते, तू क्या करना, तू क्या करना, तू क्या दुल्हन को लगाना, तू क्या धुले क्या छल्ला पकड़ लेना, वहां जाके क्या करना, सबको काम सेट करके देते। कलर कौन डालना, उंगलियां कौन तोड़ना, 2-4 बुढ़िया है तो तुम्हारे को बाहर के उंगलियां तोड़ने की जिम्मेदारी, हाँ उनको वो दे देते, वो सेट होता हम। हम वहां जाते कि लोग का घर के दरवाजे पे प्रसाद खिलाने के वास्ते शक्कर खोपरा रख लेते, वो पूरे आते ना मंदिर में अंदर बोल के आते कि सब प्रसाद डालते हाथ में, वो खाते जाना, अंदर दुल्हन के घर को जाना। फिर वहां जाने के बाद दूल्हे को जो है सब बिठा देते चौकी पे, फिर उसको तुवाल डालते जितने लोग का है, फिर जो सो आदमियों का हो गया तो फिर औरतें आते, औरतें आके जो है सो फिर जो सो संदल लगाते, एक एक औरत आती, अब खाला फूफू का है दुल्हन की, खाला का है, नानी का है, दादी का है, बहन का है, नहीं संदल, अरे नहीं जी वो तरीका वैसा नहीं है, हाँ बुखारी शरीफ का तरीका ही नहीं बता दिया, सुनो हाँ वो तरीका नहीं है, संदल पहले नहीं लगाना, हाँ पहले जो है वो नहीं करना, पहले क्या करो तुम, पहले फूला डालो, उसके बाद संदल जो है लगाओ, उसके बाद में जो है तुम क्या करो, मिठाई खिलाओ, फिर जो है पैसे वालो, ये तरीका करते, ये बुखारी शरीफ का तरीका ये, हाँ कुरान में आया सो तरीका, इसको मालूम नहीं, ऐसा नहीं करना, तरीके से करना करते। कैसा तरीका है, जिब्रील अलैहिस्सलाम बताए कौन से नबी का तरीका है से नहीं।
अब इधर के पूरे नखरे होना, दूल्हे को देखना, अरे हंसो अब तो दामाद बन के आना है, सास खुद नहीं देखे क्या भाईजान, अरे भाईजान को नहीं खिलाया क्या, रे मिठाई पैसे नहीं डाले क्या, वारे नहीं करे क्या, वो आधी रात पूरी जो है सो ये बेहयाई के बेपर्दगी के काम में करके एक वीडियो में भी देखे ना, सांचक मंजे में मर गया हौदी सूरत डाल लेके, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। हाँ, औरत के सर के जो है सो कामा करके अल्लाह के नबी क्या बोले, जैसी जिंदगी वैसी मौत, जैसी मौत क़यामत में उसी हालत में उठाया जाएगा, और ये क़यामत में सांचा कर लेते छुड़ता बोली, अल्लाह माफ कर दो, अल्लाह चाहे तो मगफिरत करते, अल्लाह के इख्तियार में हर चीज है। लेकिन बात बता रहा हूँ मैं, लोग ऐसी हालत में भी मरे। अब इनका हो गया, उधर से बच्चे वाले आते, ये मोहम्मद हुसैन को सब समझा लेते थे, तेरी शादी आती ऐसा करती वैसा करती, लेकिन तू नहीं हारना, तू ऐसा नहीं करना, वैसा बोल देते, पैसे तो इतने नहीं देना। अब उन्हें आती आके फिर जो है जरा दोस्ता बच्चे के, हाँ इन्हीं पहले से बॉडीगार्डों को रख लेता है आसपास, इन्हीं बहुत बड़ा पहलवान ना रख लेता, जरा हमला हुआ तो तुम लोग का देखो बोलते। उसके बाद बच्चियां भी आ जाते बेपर्दगी में, फिर आती अपनी भाईजान का जी जो बोल के आती, अभी इसकी जोश नहीं है, अभी निकाह नहीं हुआ, अभी जिसकी जी जो बोल के शादी चाहिए, अभी ये बेपर्दा की हराम है, ये शादी होने के बाद भी शादी को देखना, उससे बात करना भी जायज नहीं है, मजबूरी है वो अलग बात है, पर्दा है दोनों का, साले भाईजान का, ये साली और भाईजान का जो सब पर्दा है। अब उंगलियां पकड़ते, छोड़ो, इन्हों बोलते नहीं नहीं छोड़ती मैं, कितने हो ना, 5 ने 2 दे, नहीं 5, मार्केट में रेट बढ़ गया ना, तुम दबा के नहीं लिया हमारे बाबा से, तुम 50 लिए, 1 लिए, 5 नहीं देते, नहीं देते। उंगली पकड़ के फिर अपने को पकड़ते, बोले शादी के टाइम अपन उंगली पकड़े तो फिर उनको पकड़ लेते, उन्हों भी खुबूल हो जाते, बोले इसके बाद डर किस लगता है, आइश ने मौसा खतरनाक उंगली पकड़ने का क्या है। हमारे नबी के कितने बेटियां थे, 4, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला बड़े थे, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, इनकी शादियां हुए, फातिमा गए छोटी बहन बन के भाईजान से, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को 2 निकाह में बेटियां की, हमारे नबी गए उंगली पकड़। ये बेफुजुल राता नींदा खराब, बच्चे रोते रहते, आदमियां गांव से आके रहते, घर छोटा रहता, गर्मी होते रहती, वो किर उधर आवाजा, बच्चे पादरे सो, रोरे सो, हगले रे सो, थोड़े पानी में सबको नहाना धोना, वो छोटे घर में शादी रख के ऐसा जैसा क़यामत का मंजर है, जो ऐसा हिसाब किताब शुरू हो गया। क्या घर में खुशी रहना शादी बोले तो वो क्या, नींदा बराबर नहीं, खाना बराबर नहीं, कुछ भी नहीं, ये रस्म रिवाजा, तो ये सब चीजें जो है सो गैरों का तरीका। उसके बाद ये होने के बाद फिर शादी के रस्म, शादी में भी बर्थडे कर रहे आजकल, सालगिरह करते शादी की, हाँ सालगिरह शादी की, फिर उसके बाद घर को रहे तो मुर्गी वार के फेंकना करते हैं, तो दुल्हन के साथ क्या क्या देगी। फिर उसके बाद जो है सो क्या है, शादी के बाद चौथी दूसरे दिन हिंदुआ होली में खेलते रंग, तो शादी को दूसरे दिन खेल देते। फिर 5 जुमागिया हो, हाँ आखिरी जन्नत का पूरा दर्जा 5 जुमागिया करने वालों को मिलता हो, वैसा एहतमाम से करते। बैठ जैसो रोटियां तोड़ता होनी, ऐसा बेलता औरतों के सर का आखिरी जुमागी में, छल्ला डालते कहते नहीं, ढूंढता कहते नहीं, अंधा हो गया ढूंढने के वास्ते नहीं, ढूंढ के सब पकड़ के बताना कहते नहीं, ये तो सामान नहीं है बोलना क्या, हाँ क्या है, क्या हो रहा है माशरे में, ये सब रस्म रिवाजा। मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करेगा आखिरत उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है, हमारी जो बात मोटे अंदाज में हम समझा के मिसाल देते हैं, जो कुछ आपको बताए, अपने माशरे में निकाह को आसान करो। अभी तक जो जोड़े की रकम ले लिया, बोले होंगे अरे अच्छा हुआ मैं पहले ले लिया, बयान अब सुना, नहीं पहले लिए ना, मौत से पहले वापस दे देना, आखिरत में हिसाब किताब होगा तो वो पैसे की बदले में नेकियां देना पड़ेगा, तुम्हारे रोजे हज उम्रा ज़कात ये नेकियों से वो गुनाह माफ नहीं होता। और जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें इरादा करना, मैं अपनी हैसियत से चाहे 4 जनों कुछ खिलाऊंगा, आप अपनी हैसियत से 4 जनों कुछ खिलो, वलीमा हो जाता, 4000 लोगों को खिला के खर्चा करके सूद से लेके बाद में 4 दिन के बाद तुम्हारे फांसी डाल लेके मरने की क्या जरूरत है, खर्चा नहीं कर सकते लोग, खाए सो लोग देते, अरे नहीं भाई उन्हें हमारे को खिलाया बेचारा, हम सब लोग का 1-1 हजार डाल के उसका खर्चा फेंटते बोलते लोगों को, तो अगर सोने का बिस्किट खिलाए तो भी अरे जरा सोना सही नहीं था रे बोल के बोलता। अपनी हैसियत से वलीमा करो, शादियों में सादगी लाओ, फिर माशरे में निकाह आसान हुआ तो जिना खत्म हो जाता, वक्त पे शादियां हो गए तो
रेप केसा नहीं होते, जिना नहीं होता, बच्चियां हमारे बाहर बच्चों के साथ नहीं भागते, बच्चे शादी से पहले जिना नहीं करते। आज शादियां देर हो रहे, इतना खर्चा लग रहा, ये रस्म रिवाजों की वजह से। शादी से पहले मुसलमानों के जो है सो पूरा हिसाब करें तो 90% मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां खास तौर से जो IT कंपनी में जॉब कर रहे शादी से पहले और जो कॉलेज पढ़ रहे शादी से पहले उनका जिना पक्का हो रहा और कोई शक्किश नहीं है बोले इसमें। मैं नहीं बोल रहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब जो बड़े आलिम दीन है हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने बोले ये हो ही नहीं सकता। आज का नौजवान बच्चा और बच्ची बालिग होने के बाद 10-10 साल 20-20 साल तक कैसा बर्दाश्त कर सकते हैं? जो फितरत में अल्लाह रखते हैं, बालिग होने के बाद एक दूसरे की ख्वाहिशात जैसा पेट को खाना होना, तो वो भी एक अल्लाह पाक इंसान के अंदर जरूरतें रखी है। बालिग होने के बाद बालिग हो रहा है कि 15 साल में, आज तो जो है सो 7 साल में बच्चे बालिग हो जा रहे हैं, गंदे चीज़ देख के फोन में के बालिग, उनको होए क्या पूछने की जरूरत नहीं, उन्हें बालिग हो जा रहे, 10 साल में बालिग हो जा रहे हैं। उसको कोई भी 1 सेकंड 5 सेकंड की वीडियो बता दो, समझ लो नहीं आज रात में बालिग हो गया, कल से उसके ऊपर नमाज पढ़। 12 साल 15 साल में अगर बालिग हो रहा हो नहीं, उसकी शादी कब हो रही? असर में हो रही, बोले तो 35 साल में, 30 साल में, 15 साल तक उन्हें ये वक्त का जुनेद बगदादी क्या उन्हें कुछ भी नहीं देख के कुछ भी नहीं करने के वास्ते बर्दाश्त कर सकते। ये दौर की राबिया बस या क्या उन्हें जो है सो वहाँ पर लंदन में भी, यूके में भी, फ्रांस में भी, अमेरिका में जाके वहाँ उन्हें डॉक्टरी MA पूरे बीटेक को पूरे जो है सो जितने डिग्रियां जितने जो है सो वो सब दर्जे है पढ़ाई के उन्हें हासिल करे थे खामोश रहने के वास्ते। और आजकल तो फोन का बड़ा फितना है, तो इसके लिए वक्त पे निकाह करो और सादगी से करो, सब ये चीजें फितने भी खत्म हो जाते, जिनाबी माशरे से खत्म होता। तो आज की ताक़रात में ये जो है सो हमारा जो है इस उन्वान पर टॉपिक और इस पे हम कुछ जो है सो मोटे मोटे अंदाज में बयान करें और उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमारे खास तौर से मुसलमान नौजवान बच्चे और बच्चियों को जिना से, बेहयाई से, बुरे कामों से बचाइए और इनके माँ बाप को इनके ताल्लुक से जैसा पढ़ाई और खाने के ताल्लुक से, रहन सहन के ताल्लुक से फिक्र करें, वक्त पर इनके निकाह की भी फिक्र करने की तौफीक दीजिए और निकाह के बाद की जिंदगी इनके आपस की चैन और सुकून वाली बनाइए और हमारे माशरे से जोड़े और लेन देन की ये लानत को खत्म फरमाइए। हजारों बच्चियां हमारी जो मेरों के हवाले हो गई इस वजह से कि उनके माँ बाप का पैसे दिए जोड़े में देने के वास्ते, अच्छा खाना खिलाने के वास्ते, इस वजह से आज हमारी बच्चियां बहनों के हवाले हो रही है या तो जिना में मुब्तला है। हमारे नौजवानों को अल्लाह तौफीक दीजिए वो मर्द की तरह खुददारी के साथ अपना निकाह का और अपने वलीमे का खर्चा खुद अपने पैसों से वो करके गरीब की बच्ची को जो है सो अपने घर को लाए ताकि उनके माँ बाप को भी चैन और सुकून राहत पहुंचे और उनके माँ बाप की दुआ लेने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।